दोस्तों जब से वेन्यू लॉन्च हुई है इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ चुका है क्योंकि 8 से 10 लाख में जब हम कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं वो इस मार्केट में मिल जाते हैं, इस सेगमेंट में मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम हुंडई वेन्यू और मारुति ब्रेज़ा को कंपेयर करेंगे और 9 से 10 लाख में जो इसका वेरिएंट आ जाता है वेन्यू का HX5 और ब्रेज़ा का ब्रेज़ा VXI, तो इनको हम कंपेयर करेंगे ताकि आपको एक अच्छा बेटर ऑप्शन जो है वो मिल सके कि आपको अगर 10 लाख रुपए लगाने हैं तो आपको कौन-सी गाड़ी पे जाना चाहिए। उसमें हम इसके फीचर्स और सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि सर्विस नेटवर्क है, मेंटेनेंस है, रीसेल वैल्यू है, सब कुछ कवर करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देखें। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी ऑटोज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो दोस्तों इस कंपटीशन में अगर हम प्राइस की बात करें तो सिर्फ ब्रेजा ही एक ऐसी गाड़ी है जिसका प्राइस जो है वो 8 लाख से ऊपर है। अदरवाइज सभी गाड़ियों का जो प्राइस है वो 8 लाख से नीचे स्टार्ट होता है। लेकिन जो वेरिएंट्स हम कंपेयर कर रहे हैं वो है वेन्यू का HX5, ब्रेजा का VXI। तो इनका जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है वेन्यू का 9,15,000 एक्स शोरूम से और ब्रेजा का स्टार्ट होता है 9,26,000 से। लगभग ब्रेजा जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे महंगी स्टार्ट हो रही है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस इनके फीचर्स में भी नहीं है, ना ही प्राइस में है। फिर भी आपके लिए कौन-सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्पेक कंपैरिज़न करते हैं कि स्पेसिफिकेशंस में आपको क्या-क्या अच्छा मिल जाता है। इंजन की बात करते हैं तो hyundai वेन्यू में दोस्तों आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। लेकिन पार्टिकुलर HX5 में आपको 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। ब्रेजा में आपको मिलता है 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। अगर पावर की बात करें तो इस इंजन में वेन्यू में आपको मिलता है 83 पीएस की पावर 6000 आरपीएम पे, ब्रेजा में आपको मिलती है 101 पीएस की पावर 6000 आरपीएम पे। सिग्निफिकेंटली यहाँ ब्रेजा जो है वो अच्छी पावर आपको डिलीवर करके दे रही है क्योंकि इसका इंजन थोड़ा-सा यहाँ आपको बड़ा मिल जाता है। लगभग 300 सीसी के आसपास का इंजन आपको इसमें बड़ा मिलता है। टॉर्क की बात करें तो वेन्यू में आपको मिलता है 115 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क 4200 आरपीएम पे और ब्रेजा में आपको मिलता है 137 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क 4300 आरपीएम पे। यहाँ पर टॉर्क भी ज़्यादा है। ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलता है। 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको वेन्यू में 18.05 केएमपीएल की माइलेज जो है कंपनी क्लेम करती है और ब्रेजा में 17.80 किलोमीटर की जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है। यहाँ पर वेन्यू की जो माइलेज है वो स्लाइटली ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि किसी का डिसीजन ही चेंज करवा दे। अब बढ़ते हैं डायमेंशंस की तरफ, क्योंकि अब जो वेन्यू है आपकी नई जनरेशन में लॉन्च हुई है तो डायमेंशंस में भी थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है। लेंथ की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों की लेंथ बिल्कुल सेम है 3995 mm। विड्थ की बात करें तो यहाँ आपकी जो वेन्यू है वो थोड़ी-सी वाइडर है 10 mm से। 1800 mm की विड्थ आपको मिलती है वेन्यू में और 1790 mm की विड्थ आपको मिलती है ब्रेजा में। हाइट की बात करें तो हाइट में आपकी जो ब्रेजा है वो थोड़ी-सी ऊँची है। 1665 mm की हाइट है आपकी वेन्यू की और 1685 mm की हाइट है ब्रेजा की। व्हील बेस की बात करें तो आपको व्हील बेस जो है वो थोड़ा-सा बेटर मिलता है वेन्यू में। 2520 mm का व्हील बेस आपको मिल जाएगा, जबकि ब्रेजा में पूरा 2500 mm का मिलता है। तो थोड़ा-सा जो स्पेस मैनेजमेंट है वो आपको वेन्यू में थोड़ा-सा बेटर लगने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस में भी आपकी ब्रेजा विनर है। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है वेन्यू में और 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है ब्रेजा में। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस में सिग्निफिकेंटली आपकी वेन्यू विनर है, क्योंकि यहाँ आपको 375 लीटर का अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि ब्रेजा से 47 लीटर ज़्यादा है। 328 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है ब्रेजा में। अब बढ़ते हैं फ्यूल टैंक की तरफ। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है दोस्तों आपको ब्रेजा में थोड़ी-सी बेटर मिलती है, क्योंकि वेन्यू में आपको 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी, ब्रेजा में आपको 48 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है। कर्व वेट की बात करें तो hyundai वेन्यू का जो कर्व वेट है वो है 1081 किलोग्राम का और जो ब्रेजा है उसका जो कर्व वेट है वो है दोस्तों 1130 किलोग्राम का। टायर साइज़ की बात करें तो इसमें आपको मिलता है वेन्यू में 195/65 R15 इंचेस के ट्यूबलेस रेडियल टायर आपको इन दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। लेकिन ब्रेजा का टायर थोड़ा-सा बेटर यहाँ पर आपको मिलेगा। 215/60 R16 इंचेस के ट्यूबलेस रेडियल टायर आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। मतलब 1 इंच से इसका जो रिम है वो बड़ा है। तो ये होगी दोस्तों इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात, डायमेंशंस की बात। अब बढ़ते हैं हम इन दोनों गाड़ियों में कि आपको कॉमन फीचर्स जो हैं वो कौन से मिल जाते हैं, कि दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम फीचर्स मिलेंगे। तो कॉमन फीचर्स में सबसे पहले सेफ्टी के फीचर्स की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाएंगे 6 एयरबैग्स, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम,
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, हिल असिस्ट कंट्रोल, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, डे एंड नाइट आईआरवीएम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, एलईडी टेल लैंप्स, रियर डिफोगर, ड्राइवर एंड पैसेंजर जो सीट बेल्ट होंगे वो आपको प्रीटेंशन और फोर्स लिमिटर के साथ मिलेंगे, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, ये सारे सेफ्टी फीचर जो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। अगर इंफोटेनमेंट कॉमन फीचर्स की बात करें तो यहाँ आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा, लेकिन उनका साइज जो है वो अलग अलग रहेगा, तो वो हम आगे बात करेंगे। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, 4 स्पीकर्स ऑडियो सिस्टम आपको मिलेगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। कॉमन फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो एडजस्टेबल फ्रंट सीट हेडरेस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डिंग ओआरवीएम्स, फ्रंट पावर आउटलेट, रियर एसी वेंट, रियर कैबिन लाइट्स, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग की मिल जाएगी। स्टाइल की बात करें तो बॉडी कलर्ड बम्पर्स, बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स, बॉडी कलर्ड आउटसाइड डोर हैंडल्स और रियर स्पॉइलर, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, शार्क फिन एंटेना, स्किड प्लेट्स, टर्न इंडिकेटर ऑन ओआरवीएम्स और व्हील कवर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। तो ये हो गए दोस्तों कॉमन फीचर्स। अब बढ़ते हैं यूनिक फीचर्स की तरफ, जो कि आपको वेन्यू में मिल जाते हैं लेकिन आपको ब्रेजा में नहीं मिल पाते। तो सेफ्टी के लिहाज से यहाँ आपको एलईडी डीआरएल्स मिल जाएंगे, रियर पार्किंग कैमरा, रोल ओवर मिटिगेशन और टीपीएमएस विद डिस्प्ले आपको यहाँ मिल जाता है वेन्यू में। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलता है, जबकि आपको ब्रेजा में नहीं मिलेगा। आगे हम बात करेंगे उसके बारे में भी। वॉइस कमांड भी आपको ब्रेजा में मिल जाती है, और जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज रहने वाला है वो है 10.25 इंचेस का बढ़िया ऑडियो सिस्टम आपको मिलेगा। इसी के साथ आपको डिजिटल एमआईडी यहाँ मिल जाती है। फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो मैनुअल एसी, ऑल 4 पावर विंडोज, कीलेस एंट्री, स्मार्ट कीलेस एंट्री आपको मिल जाती है विद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स, कैबिन लाइट, फॉलो मी होम हेडलैम्प और 2 आपको यूएसबी चार्जर मिल जाते हैं फ्रंट में भी और रियर में भी। ये काफी अच्छा काम किया है Hyundai ने। स्टाइल फीचर्स की बात करें तो 15 इंच के अलॉय व्हील्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं वेन्यू में, डुअल टोन इंटीरियर थीम और सिंगल पैन सनरूफ, ये जो स्टाइल फीचर्स हैं आपको वेन्यू में मिल जाते हैं यूनिक फीचर्स। अब दोस्तों ब्रेजा VXI के यूनिक फीचर्स की बात करें तो इंफोटेनमेंट पार्ट में आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलेगा, जो कि वायर्ड रहेगा, वायरलेस नहीं रहेगा। और जो म्यूजिक सिस्टम है उसका साइज रहेगा 7 इंच का। टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम आपको ब्रेजा में मिलने वाला है। यही है 2 सिर्फ फीचर आपको इंफोटेनमेंट में मिलेंगे। फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो रियर सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिलेगा विद कप होल्डर्स। 60/40 में आपको रियर सीट स्प्लिट आप कर पाएंगे। रिमोट कीलेस एंट्री, ऑल 4 पावर विंडोज, लेकिन ड्राइवर साइड की जो विंडो रहेगी उसको आप अप एंड डाउन, ऑटो अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ ऑटो एसी, एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट, एक आपको फ्रंट यूएसबी चार्ज मिलेगा, जबकि वेन्यू में आपको 2 आगे मिलते हैं, 2 पीछे मिलते हैं। इसी के साथ हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट आपको मिलेंगे, लगेज हुक मिल जाएगा, सीट के बैक पॉकेट्स मिल जाएंगी। और जो स्टाइल की फीचर्स की बात करें तो सिर्फ एक ही फीचर है, वो है 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। अगर कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, कोई सजेशन हो तो हमें आप कमेंट करके वो लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको वैल्यू फॉर मनी कंपैरिजन अगर करना है तो कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन उससे पहले हम क्वालिटेटिव कंपैरिजन कर लेते हैं कि दोनों ही गाड़ियों में आपको क्या-क्या जो चीज़ हैं जो कि आपको अच्छी मिलने वाली हैं, जो कि आपका डिसीजन भी चेंज करवा सकती हैं। तो सबसे पहले चीज़ आती है सेफ्टी। दोस्तों सेफ्टी रेटिंग्स की बात करें तो वेन्यू को अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, ना ही पिछली जनरेशन को टेस्ट किया गया था, जबकि ब्रेजा को सितंबर 2018 में टेस्ट किया गया था, वो भी काफ़ी पुराने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद तो रूल्स जो है वो काफ़ी बार बदल चुके हैं, लेकिन उसमें इसने 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग जो है वो अचीव कर रखी थी। दूसरी जो चीज़ है वो है वारंटी, स्टैंडर्ड वारंटी। अगर वेन्यू की बात करें तो यहाँ आपको 3 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी वेन्यू में मिल जाती है, और ब्रेजा में आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है 3 ईयर्स या फिर 1 लाख किलोमीटर्स। सर्विस नेटवर्क की बात करें तो दोनों ही ब्रांड्स का सर्विस नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, नेशन वाइड आपको सर्विस नेटवर्क मिल जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो ब्रेजा की मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी लोअर साइड रहेगी इन कंपैरिजन टू वेन्यू। रीसेल वैल्यू की बात करें तो जो रीसेल वैल्यू है वो ब्रेजा की हायर साइड रहेगी इन कंपैरिजन टू वेन्यू। वेन्यू की रीसेल वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, जबकि ब्रेजा जो है वो काफ़ी अच्छी बिकती है सेकंड हैंड मार्केट में। तो ये है इसके क्वालिटेटिव कंपैरिजन। अब बढ़ते हैं दोस्तों वैल्यू फॉर मनी कंपैरिजन की तरफ। तो यहाँ पर आपकी जो वेन्यू HX5 1.2 लीटर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो आती है, उसकी परसीव्ड वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं जो फीचर्स इसमें मिल जाते हैं उन फीचर्स की कीमत कितनी रहेगी, तो लगभग वो कीमत रहने वाली है 1,30,000 के आसपास।
और ब्रेजा के जो फीचर्स हैं वह VXI 1.5 लीटर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो वेरिएंट आता है, उसकी जो परसीव्ड वैल्यू है, जो फीचर्स उसमें आते हैं, उनकी वैल्यू क्या रहेगी, तो वो रहेगी दोस्तों लगभग 1 लाख के आसपास। तो लगभग 30,000 का डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा वैल्यू वाइज। अगर हम 5 ईयर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात करें तो दोस्तों जो आपकी वेन्यू है वो आपको मिलेगी 13,30,000 के आसपास, और जो ब्रेजा है वो आपको मिलेगी 13,43,000 के आसपास। तो लगभग 13,000 का डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। मतलब ब्रेजा की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप थोड़ी सी ज़्यादा है, उसमें आपकी फ्यूल कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट सब कुछ आ जाती है। इफेक्टिव कॉस्ट की बात करें तो 12,05,000 के आसपास वेन्यू की इफेक्टिव कॉस्ट हो जाती है, और अगर हम बात करते हैं ब्रेजा के इफेक्टिव कॉस्ट की तो 12,45,000 तक वो चली जाती है। तो यहाँ पर 40,000 का डिफरेंस जो है वो ब्रेजा की इफेक्टिव कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग जो वैल्यू फॉर मनी आपकी गाड़ी रहेगी वो रहेगी वेन्यू HX5 1.2 लीटर 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। तो अगर आप वेन्यू लेते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा इसकी रीसेल वैल्यू के साथ, थोड़ा सा मेंटेनेंस जो है वो आपको हायर साइड मिलेगा, लेकिन आपको वारंटी में 3 इयर्स या अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी भी मिल जाती है, जिसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों बिल्कुल ही टेंशन फ्री गाड़ी चाहिए, आपको बेचनी है, थोड़ी कुछ साल चला के आपको बेचनी है, तो फिर आपको ब्रेजा पे जाना चाहिए। अदरवाइज़ फीचर्स वाइज़, लुक वाइज़ आपको वेन्यू जो है वो काफ़ी अच्छी गाड़ी यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको ये कंपैरिज़न अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन को सबसे पहले पा सकें। क्योंकि दोस्तों आपके लाइक्स हैं, आपके कमेंट्स हैं, आपके जो व्यूज़ हैं हमें मोटिवेट करते हैं ऐसा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। और अगर दोस्तों अगर आपके फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई कंफ्यूज्ड है इन दोनों गाड़ियों को लेके, इन दोनों वेरिएंट्स को लेके, तो आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी समझ सकें कि उनके लिए बेटर वैल्यू कौन-सी गाड़ी प्रोवाइड करवाएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अगेन मैं कहूँगा कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।